वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम समझेंगे कि टू वे टेबुलेशन का क्या कंसेप्ट है और इसमें हम क्या किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, इसको हम सीखेंगे। फर्स्ट करें कि मैंने एक क्लास का सर्वे किया, उसमें 50 स्टूडेंट्स थे, ठीक है। और मैंने जिन वेरिएबल्स की बेस के ऊपर सर्वे रखा है वो वेट और हाइट की बात की गई है, ठीक है। यानी वेट को मैं पाउंड्स में मैयर कर रहा हूँ और हाइट को मैं इंचज़ में मैयर कर रहा हूँ। अब इस तरह से कि जब मैंने वेट की बात की तो मैंने देखा कि क्लास में वो स्टूडेंट जिनका सबसे जो मिनिमम कह सकते हैं या लोएस्ट जो वेट है वो उनका आया जी 100 पाउंड्स, ठीक है। और इसी तरह से मैंने देखा कि इसी क्लास में जो मैक्सिमम जो वेट के हवाले से स्टूडेंट का वेट आया वो हमारे पास आया जी 119 पाउंड्स, ठीक है। और इस तरह से अब हाइट देखी, इसी क्लास का सर्वे किया, हमने देखा कि जो हाइट है, हाइट के वाले सबसे कम जो हाइट है जिस स्टूडेंट की है वो 54 इंचज़ है, ठीक है। क्योंकि मैंने इंचज़ में इसको मैयर किया है। और इसी तरह से जो मैक्सिमम हाइट आई है जिस स्टूडेंट की या जो भी हाइट की वैल्यू आई है वो हमारे पास आई है 68 इंचज़, ठीक है। और इस डाटा की बेस के ऊपर फिर मैंने क्या किया, एक जो है टेबल यहाँ पे अरेंज किया, क्योंकि इसमें मेरे पास दो वेरिएबल्स थे, वेट और हाइट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि वेट को जो है वो, यानी चूंकि दो वेरिएबल्स हैं तो दो मैंने कॉलम्स में, एक में जो हमारे पास मेन जो टेबल है उसके दो कॉलम्स बनाए हैं। पहला कॉलम जो है वो वेट के लिए रखा और दूसरा जो है मैंने हाइट के लिए रखा है, ठीक है। अब इसमें जो हमारे पास वेट के हवाले से अगर हम देखें तो वेट में हमारे पास जो सबसे कम चूंकि वैल्यू 100 थी और इसमें जो इंटरवल मैंने रखा है वो 5 यानी 5 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बना दिया है। 100 से लेके 104 तक पहला हमारे पास एक ग्रुप बना है, फिर 105 से लेके 109 तक सेकंड, इसी तरह से 110 से 114 थर्ड और 115 से 119 तक ये हमारे पास फोर्थ ग्रुप बन गया। ये तो था जी वेट के हवाले से ग्रुप्स। फिर हाइट के हवाले से जब हमने ग्रुप्स बनाने हैं तो अब इनकी तरतीब मैंने यहाँ पर जो है कॉलम वाइज बनाई है, यानी वेट को मैंने रो वाइज ग्रुप्स की शेप दे दी है, जबकि हाइट को मैंने कॉलम वाइज जो है ग्रुप की शेप दे दी है, ठीक है। अब इसमें चूंकि सबसे कम जो हमारे पास वैल्यू थी हाइट की वो 54 इंचज़ थी, तो मैंने 54 से लेके 56 इंच, यानी चूंकि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं या आप ये कह सकते हैं कि इनमें आपस में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू 68 है, मिनिमम 54 है, तो क्लास इंटरवल मैंने कम रख दिया। यहाँ पर मैंने 3 का क्लास इंटरवल रखा, यानी 54 से 56 तक एक क्लास बना दी है इंचज़ के हवाले से, ठीक है। इसी तरह वो स्टूडेंट जिनकी हाइट जो है वो 57 इंच से लेकर 59 इंच तक है, उनका ये सेकंड ग्रुप बन गया। इसी तरह से 60 से 62 ये थर्ड, और ये हमारे पास बाकी रिमेनिंग ग्रुप्स जो हैं वो बन गए। इसी तरह से मैंने लास्ट में इनका टोटल जो है वो यहाँ पे मेंशन किया। अब इसको ज़रा समझते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो ये टेबल है ये कैसे कंप्लीट होगा या इसमें हम क्या बात सीख रहे हैं, चूँकि जो टू वे टेबलेशन का मेन पर्पज़ है वो यहाँ से हम समझेंगे। अब देखिए फ़र्ज़ करें कि अगर मैं यहाँ पे 3 लिख रहा हूँ, यहाँ पे 3 लिखने का मकसद ये है कि यहाँ पर हमने ये देखा कि 3 ऐसे बच्चे हैं क्लास में जिनकी जिनकी जो हाइट है वो 54 इंच से लेकर 56 इंच के दरमियान लाई करती है। ये भी हो सकता है 54 इंच भी हो सकती है और 56 इंच भी हो सकती है, और उनकी तादाद 3। और साथ ही ये भी हम देख रहे हैं कि इन्हीं 3 बच्चों का जो वज़न है यानी वेट जो है वो 100 पाउंड से लेकर 10 पाउंड तक है, ठीक है। यानी इनमें इन 3 बच्चों में दो तरह की क्वालिटीज़ पाई जा रही हैं। पहली क्वालिटी कि इनका जो वेट है वो 100 से लेकर 104 पाउंड तक है, और जबकि इनकी हाइट जो है वो 54 इंचज़ से लेकर 56 इंचज़ तक है, ठीक है। तो इस तरह से अब हम एक ही वक्त में दो दो वेरिएबल्स की जो है वो बात कर रहे हैं। साथ ही अब अगर हम इस ग्रुप की बात करें 57 से 59 तक, तो इसमें हम ये कह रहे हैं कि इस ग्रुप में ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसकी हाइट जो है वो 57 से 59 इंच हो और उसका वेट जो है वो 100 से 104 पाउंड हो, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इस ग्रुप में देखें तो हमें दो ऐसे बच्चे मिल रहे हैं जिनकी हाइट जो है वो 60 और 62 पाउंड्स के दरमियान है, यानी 60 भी है और 62 भी हो सकती है। और साथ ही इनकी अगर इनका वेट देखा जाए तो 100 पाउंड से 104 पाउंड के दरमियान लाई करता है, ठीक है। तो इस तरह से अब ये ग्रुप्स जो हैं ये हमारे पास बनते जाएंगे। अब इनकी फ्रिक्वेंसीज आपको उन्हें बता दी हैं। यहाँ पर इस तरह से 1 आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास कोई स्टूडेंट नहीं है। इसी तरह से अब इनकी मैं कंप्लीशन कर लेता हूँ, फिर आपको एक दफ़ा दोबारा लास्ट में एक दफ़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पर भी हमारे पास कोई स्टूडेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सपोज 2 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, इस तरह यहाँ पर हमारे पास कोई स्टूडेंट नहीं आ रहा। इस तरह अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, ठीक है। और यहाँ पर कोई स्टूडेंट नहीं लाई कर रहा इस ग्रुप में, इसी तरह इस ग्रुप में भी कोई स्टूडेंट लाई नहीं कर रहा, ठीक है। और यहाँ पर 13 ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ठीक।
और यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ पर 7 है। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास 2 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, यहाँ पर 6 आ रहे हैं, यहाँ पर 2 आ रहे हैं, और इस तरह लास्ट जो हमारे पास है इसमें 2 स्टूडेंट्स हैं, 1 है, 5 हैं, और इसी तरह से बस यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है। अब बेसिकली अब हमने यहाँ पर टोटलिंग करनी है। टोटलिंग किस तरह से करनी है, क्योंकि दो हमने यानी वेरिएबल्स को एक ही टेबल के अंदर जो है मर्ज किया हुआ है, तो हम इस तरह से करेंगे कि 54 से लेकर 56 तक अगर हम खाली इस ग्रुप को देखें जो इन हाइट के हवाले से बना हुआ है, तो इसमें जो टोटल स्टूडेंट आ रहे हैं वो 5 आ रहे हैं, ठीक है। यानी कॉलम वाइज अगर मैं टोटलिंग कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ हाइट की टोटलिंग कर रहा हूँ। इसी तरह अब 57 से लेकर 59 इंच तक के जो स्टूडेंट्स यानी इनकी हाइट के हवाले से जो मैंने इनकी फ्रीक्वेंसी बनाई है, वो टोटल फ्रीक्वेंसी अगर यहाँ पे देखी जाए तो 3 + 1 4 बन जाती है। इसी तरह अगर यहाँ पर अगर हम टोटलिंग करें तो ये हमारे पास 7 + 13 20 और 2 प्लस हो गया, ये 22 आ जाएगा टोटल, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 2 + 6 8 + 2 10 + 1 11 आ जाता है, ठीक। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास ये 8 बनता है टोटल। तो और अब हम इनका जो यानी ये टोटल्स का अगर कंप्लीट यानी हम देखें कि हर क्लास की यानी फर्स्ट क्लास जो हमारे पास ये थी, इसकी अगर टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास बनी जी 5, यहाँ पर 4 बन गई, यहाँ पर 22 बन गई है। तो इस तरह से अगर हम इनका टोटल करें तो ये हमारे पास देखें यहाँ पर 8 + 22 ये बनता है जी 30, और ये अगर इनको 4 + 5 9 39 बन जाता है, और इसमें अगर 11 ऐड करें तो ये हमारे पास 50 के इक्वल आ जाता है। इसी तरह से अब अगर हम रो वाइज यानी अगर फर्स्ट रो को देखें तो ये सिर्फ रिप्रेजेंट कर रही है वेट, ठीक है, वेट के हवाले से जो बच्चों की तादाद है। तो अब हम ये कह रहे हैं कि इस ग्रुप जो कि ग्रुप है 100 से लेकर 104 तक, ऐसे कितने बच्चे हैं जिन इस पूरी क्लास में जिनका जो वेट है वो 100 से 104 पाउंड है, तो वो इनकी जो टोटलिंग अगर करें तो वो 6 बनती है, 2 + 1 3 और 3 6 बन रही है, ठीक है। इस तरह अगर हम इस तरह से अगर इनकी ये टोटलिंग करते हैं तो ये हमारे पास 50 ये हमारे पास बन जाती है जी 20, ठीक है। इसी तरह से अगर इस रो की अगर हम टोटलिंग करें तो ये हमारे पास बन जाती है 9, और इस क्लास की या इस ग्रुप की अगर टोटलिंग की जाए तो ये हमारे पास 15 बनती है। अब आप अगर इस तरह से इनकी इन तीनों क्लासेस की यानी यहाँ पर अगर टोटल करें तो ये भी आपको इसकी वैल्यू 50 के इक्वल मिलती है, यानी 9 और 6 15 और 15 30 और 20 ये 50 आ जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये भी चेक हो जाता है कि हमने जो टोटल किया है यानी कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं जो मिस होगी हो या डाटा इनकम्प्लीट हो, क्योंकि हमें टोटल स्टूडेंट्स की वैल्यू बता दी गई थी शुरू में, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हमने समझा कि 2 वे टेबुलेशन क्या होती है और क्या इसका पर्पज़ है।